नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 34वां सर्ग, सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ छोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानुरुद्ध नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता, वो पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। वानरराज, जो पहले अपने मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता, वो कृतज्ञ एवं सब प्राणियों के लिए वध्य है। किसी कृतज्ञ को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय ये एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। गोहत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं। कपिराज, तुम अनार्य, कृतज्ञ और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना कार्य तो कर लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए, परंतु तुम्हारी दशा ये है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी ये नहीं जानते हैं कि तुम मेंढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा श्री रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर वाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस मार्ग से गया है वो आज भी बंद नहीं हुआ, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। अब है तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब उपयुक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा है, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं। विशेषतः आप जैसे सुयत के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं। कपिराज, सुग्रीव न कृतज्ञ है, न शठ है, न क्रूर, न सत्यवादी और न कुटिल ही है। श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वो युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं। श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। सुमित्रा कुमार, पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए हैं कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक ही दिन माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है।
आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के कर्म हैं, उनमें स्थित हुए। ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा ऐसा विचार है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रोमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी प्रकार मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उस राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का, इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानरराज वाली लंका के राक्षसों की संख्या से परिचित थे। उन्हीं ने मुझे उनकी इस प्रकार गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुख से सुना था। वो इस समय मैंने आपको बता दिया। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त संख्या वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र रीछ, 100 करोड़ लंगूर तथा और भी बड़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानरराज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही। हम सबको प्रथम भय वाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।